समाज में नकारात्मक भाव बहुत तेजी से जाग रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, मोबाइल हो या कोई और भी कारण हो, या समाज में जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं वो हावी हो रही हैं, खान पान हो गरम जो हम चल रहे हैं इन दिनों। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं आज। हमारे साथ हैं श्री नरेंद्र चतुर्वेदी, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हमें बताएंगे कि किस तरह से समाज से नेगेटिवता का माहौल समाप्त किया जा सकता है और सकारात्मक माहौल कैसे स्थापित किया जा सकता है। बताएं नरेंद्र जी, किस तरह से समाज में सकारात्मकता का माहौल जागृत किया जा सकता है। सबसे पहले तो सभी मित्रों को जय श्री राधे, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राधे जी। देखिए, ऐसा है, अभी जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले ही विचार कर रहे थे और इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे, आप और हमारे रविंद्र जी के साथ में। जी। असल में जब तक हमारा समाज आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा, जब तक उनके घर में भक्ति भाव पैदा नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और अध्यात्म हमारे धर्म की रीढ़ है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस हिस्सा को हमने पृथक कर दिया, हमसे अलग कर दिया, इस वजह से ये सब हो रहा है। हमारे घरों में जो पहले बुजुर्गों के साथ में बैठ के जो संध्या होती थी, सुबह भक्ति होती थी, आराधना होती थी, हम लोग संकीर्तन करते थे, मंदिरों के दर्शन करने जाते थे, वहाँ एक अलग भाव होता था, बुजुर्गों के साथ बैठते थे। अब बच्चे बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं। जी। बच्चे लोग केवल मोबाइल में लगे रहते हैं। अब मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। जी। और ये मोबाइल अच्छा भी है और ये बहुत गंदा भी है। अगर आप अच्छाई देखेंगे तो सुनिश्चित इसमें अच्छाई का ढेर मिलेगा आपको, और अगर बुराई आप देखना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित बुराई का ढेर मिलेगा। जब हम बुराई देखेंगे तो निश्चित हम बुराई के साथ चलेंगे, और अगर हम अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई के साथ चलेंगे। तो हमारे जीवन में भगवान नाम जप होना ही चाहिए। अभी आपको मैं बता देता हूँ, हमारा एक ट्रस्ट है जो परमात्मा की कृपा से आप सबके द्वारा निर्मित है, श्री लक्ष्मी नारायण सेवा ट्रस्ट के नाम से है। इसमें हम लोग राम नाम की महिमा का गुणगान हम लोग करते हैं, और इसमें आप नित्य प्रतिदिन राम 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 बोलते हुए लिखने की आप साधना करें तो सुनिश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और भगवान की कृपा से जहाँ भक्ति होती है वहाँ पे एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है, वहाँ बुराई नज़दीक नहीं आती। इसलिए हमारे बच्चों को अध्यात्म से हमें जोड़ना है। नित्य प्रतिदिन बुजुर्गों की हम आप सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अपने साथ लेके बैठें, उनको भगवान राम के चरित्र के बारे में बताएं, स्वामी विवेकानंद के चरित्र के बारे में बताएं, भगवान कृष्ण के बारे में बताएं, किस तरह से उन लोगों ने कैसे एक संघर्ष में जीवन होते हुए भी और अपने पद से कभी भी भ्रमित ना हुए। उन्होंने अपने आपको ऐसे ढंग से जिया कि बस लोग उनकी प्रार्थना और पूजा करते हैं, तभी वो भगवान बने जब उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष में भी कभी आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, और केवल परमात्मा का नाम संकीर्तन हम लोग करें, और जहाँ नाम संकीर्तन है वहाँ सारे पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। और कभी भूल से भी हम कुमार की ओर नहीं जाएंगे और ना ही हमारी संतति जाएगी। बिल्कुल। आप नरेंद्र चतुर्वेदी काफ़ी समय से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से समाज को एक सद्मार्ग पर रास्ता दिखाने के लिए आज आध्यात्म की बड़ी आवश्यकता है। आपने कहा कि समाज से बुराई कैसे समाप्त की जाए, तो निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है इस बात की कि बुराई का जो माहौल बना हुआ है उससे हम लोग दूर रहें। मोबाइल है, मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन बुराई भी उसमें बहुत ज़्यादा है। मोबाइल से दूर रखा जाए, खास तौर पे आपने ये बताया। बिल्कुल मोबाइल से दूर रखा जाए और भगवान का भजन उनके जीवन में लाया जाए। भजन से भगवान का जब भजन होगा तो निश्चित देखिए, मैं बता दूं आपको, परमात्मा की कृपा से मेरे दादाजी ने मुझे इस तरह के संस्कार दिए कि मेरे जीवन में भजन आ गया। और जब भजन आ गया, आप देखिए, मैं भी मनुष्य हूँ, कई बार हमारा भी मन भटक जाता है। जी। हमारे यहाँ पे जब हम हमारी कंपनियों की पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया भर की बुराइयां होती हैं, लेकिन हम उन बुराइयों से दूर रहते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ याद आ जाती है, हमारे दादाजी हमें याद आ जाते हैं, हमारे गुरुजी हमें याद आ जाते हैं कि गुरुजी ने हमें केवल ये सिखाया है कि तुम्हें सद्मार्ग पे चलना है, और निश्चित सुनिश्चित यही होना चाहिए। आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है,
मैं जीवन में कभी मैंने चाय भी नहीं पी भाई साहब, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ये तो बहुत दूर की बात है, जी जी जी, बहुत सुंदर। लेकिन मैंने चाय भी नहीं पी। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा सभी से, जितने भी दर्शक हैं, आपके जीवन में अगर कहीं धूमपान है, कोई बुराई है, तो प्लीज आज से ही आप इनका त्याग कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन को देखिए, बड़ा आनंद आएगा। नित्य प्रतिदिन प्रातः 4 बजे जगिए। 4 बजे जगने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद जगता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जगे, जी जी जी, मैं खुद मेरे जीवन में जो करता हूँ वही कहता हूँ। बाकी अगर मेरे जीवन में कुछ नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा, और किसी को भी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही। सद्मार्ग पर चलने के लिए संस्कार भी बहुत आवश्यक हैं। जैसे आपको बताया कि आपके बाबा साहब हैं, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, उन्हीं का फल स्वरूप है कि आज अपन सद्मार्ग की ओर अग्रसर हैं। तो निश्चित रूप से परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि संस्कारिक हो। तो परिवार के माहौल के बारे में भी नरेंद्र जी बताएं कि उन पर, बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है परिवार के माहौल को लेकर के। परिवार में जैसा मैं देखता हूँ, कई घरों में वैसा दूषित खान पान होता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। प्लीज इन सब चीज़ों से बचिए। भाई अगर भाई है तो भाई राम और लक्ष्मण के जैसे भाई होने चाहिए। बहुत सुंदर। अगर पिता पुत्र हैं तो राम और दशरथ के जैसे होने चाहिए। कहीं भी हमारे जीवन में कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा त्याग करने की जरूरत पड़े तो आप त्याग कर दीजिए, कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। सिर्फ संसार में रह के अगर हमने संसार को जिया तो फिर क्या जिया। हमें अगर मनुष्य मिला है तो परमात्मा की कृपा से हमारे कल्याण के लिए मिला है। आप केवल भक्ति कीजिए, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भक्ति ऐसी दौलत है जो यहाँ भी रहेगी और आपको वहाँ पे भी मिलेगी। आपका कल्याण होगा तो केवल भक्ति से होगा, धन दौलत से नहीं होगा। धन दौलत के पीछे आप इतना ना भागे जो सब कुछ भूल जाए। हाँ, आप जितना भी हो सकता है पुण्य के साथ में आप दौलत कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, अर्थ आप कमाइए, लेकिन अर्थ भी आप ईमानदारी के साथ कमाइए। जी जी, जीवन में कल्याण का बहुत बड़ा महत्व है और ये कल्याण सद्मार्ग पर चलने से संभव है। नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।